नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर से खुशामदीद। यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे का एहतमाम किया जा रहा है इस हॉकी स्टेडियम में। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ आस्ट्रो टर्फ जो बिछाया गया था वो भी लिपेट दिया गया है और उसको हटाया जा रहा है यहाँ पर, जिस पर तनकीद भी की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आस्ट्रो टर्फ, इतना महंगा आस्ट्रो टर्फ जो है वो करोड़ों मालियत का, वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है और उसके बाद जलसा मुनक्किद कराया जा रहा है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि पहले उन्होंने इसके बारे में जो मालूमात हासिल की हैं उसके मुताबिक यहाँ पर यह आस्ट्रो टर्फ जो है वो ख़राब हो चुका था और इसका PC1 जो है वो बन चुका है। और हॉकी स्टेडियम इंतज़ामिया है का भी यही कहना है कि हमज़ा शहबाज की गवर्नमेंट में जो बजट पास हुआ था उसमें हॉकी स्टेडियम में जो आस्ट्रो टर्फ नया बिछना था उसका PC1 भी बन चुका है और उसके लिए फ़ंड भी एलोकेट कर दिया गया है, तो ये वैसे ही हटना था। तो अब जलसे की वजह से इसे हटाकर जब यहाँ पर जलसे के बाद नया आस्ट्रो टर्फ बिछाया जाएगा जो कि वैसे ही बिछाया जाना था। इस वक्त यहाँ पर भरपूर तरीके से तैयारियाँ जारी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ तारिक, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं लाहौर के, और ये यहाँ पर जलसे की इंतज़ामिया में भी शामिल हैं। जी मियाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि यहाँ पर जलसा मुनक्किद करने की क्या वजह है? अमूमन तो PTI जो है वो जलसे करती आई है मीनार पाकिस्तान में और मुखालफिन पे तनकीद भी करती आई है कि छोटी जगह पे जलसा रखते हैं, तो आप लोगों ने ये जलसा यहाँ पे क्यों रखा है? इधर मेन मकसद हमारा खान साहब का यही था कि ये चूँकि एक नेशनल स्टेडियम है, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट हुए हैं और पुराना बना हुआ है, और इसको प्रमोट करने के लिए, इसकी वैल्यू को प्रमोट करने के लिए खान साहब ने ये फ़ैसला किया ताकि हॉकी स्टेडियम का नाम पूरी दुनिया में पता चले कि नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में है। जिस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम में आप देखते हैं कितने मैचेस होते हैं, बाहर की टीमें आती हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रोमिनेंट नाम है। जब कज़ाफ़ी से साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम को जानता ही नहीं है। इसलिए हमने ये जश्न आज़ादी, ये जलसा नहीं है, ये हम हकीकी आज़ादी 14 अगस्त जो है हम यहाँ पे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और ये आपने इसकी बात की एस्ट्रो टर्फ की, ये तो ऑलरेडी रिमूव होनी थी, ये तो ख़राब हो चुकी थी। यहाँ तो मैचेस हो ही नहीं सकते थे कि यहाँ खिलाड़ी गिर जाते थे। ये तो ऑलरेडी पहले ही गवर्नमेंट ने इसको मंसूबा रखा था, इसको चेंज करना ही करना था। तो हमने इसको चेंज करके हम दूसरे छोटे शहरों में जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं, वहाँ पे प्रोवाइड करें ताकि वहाँ के जो खिलाड़ी हैं, वहाँ से जो निकलते हैं खिलाड़ी, वो वहाँ पे प्रैक्टिस करें। अच्छा, ये जलसा अगर हम देखें कि स्टेडियम में रखा गया है, अमूमन तहरीक इंसाफ लाहौर में जो है वो स्टेडियम में जलसा उन्होंने कभी भी नहीं किया, ये पहला एक्सपीरियंस है। मुल्तान में जलसा हुआ था एक, जो मुल्तान स्टेडियम में हुआ था, तो वहाँ जलसे के बाद भगदड़ मचने से काफ़ी कारकुन जो है वो ज़ख्मी भी हुए थे और 2-3 या 4 की तादाद बताई जा रही है कि वहाँ पे वो जान की बाजी भी हार गए थे। लेकिन यहाँ पे भी अब क्या इंतज़ामात किए गए हैं? इतना रश होगा तो लोगों को किस तरह से मैनेज किया जाएगा? यहाँ देखिए, यहाँ पे ये है कि यहाँ हमने फुल प्रूफ इंतज़ामात किए हैं। जो आपने जिक्र किया मुल्तान का, वहाँ जहाँ पे आपको तो क्राउड होता है वहाँ थोड़ा बहुत मिसहैप हो ही जाती है, लेकिन वो वहाँ की इंतज़ामिया की वजह से मिसहैप हुई थी। लेकिन यहाँ हमने बड़ा फुल प्रूफ हमने यहाँ पे इंतज़ामात किए हैं। लेडीज़ के लिए अलहदा इंतज़ाम होगा, फैमिलीज़ जो अलहदा इंतज़ाम करेंगे। ये जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पे हमारी ख्वाहिश है कि ये जो फैमिलीज़ हैं ना वो इस प्रेमिसेस में आएँ, ताकि बाकी आप जो स्टेडियम देख रहे हैं वो आम पब्लिक के लिए, जो लड़के हैं मतलब वो आके वहाँ ऊपर बैठेंगे। ये इधर हम कोशिश करेंगे फैमिलीज़ के लिए यहाँ कुछ, और कुछ ये आप सामने देख रहे हैं ये इनका जो मेन है, यहाँ पे भी जो है ना फैमिलीज़ के लिए हमने किया है। और हर गेट में अलग-अलग इंतज़ाम है, कोई रुकावट इंशाल्लाह नहीं होगी। बड़ा पुरअमन किस्म का ये हमारा जो आज़ादी मार्च होगा। अच्छा, बताया जा रहा है कि आप लोगों ने इजाज़त भी नहीं ली, आपकी पंजाब में हुकूमत है इसलिए इजाज़त नहीं ली? नहीं, इजाज़त ली है हमने, डीसी ने परमिशन दी है, हमने डीसी को एप्लीकेशन दी है, उन्होंने बाकायदा हमें परमिशन दी है। हमने परमिशन लेके काम कर रहे हैं। बगैर परमिशन के गवर्नमेंट ना भी हो तो बगैर परमिशन के हम काम कैसे कर सकते हैं? हमारी गवर्नमेंट, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कानून को हाथ में लें। हमने बाकायदा जो तरीक़ाकार है हमने वो अडॉप्ट किया है। हमने वहाँ दरख्वास्त दी है, उन्होंने हमें अप्रूवल दी है। कितने लोग आने की तवक्को है? इंशाल्लाह 1 लाख के करीब इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग यहाँ पे यहाँ आ जाते हैं? जी, ये इसकी मेरा कैपेसिटी कोई है, कोई 70-80,000 की कैपेसिटी है। उसके बाद जब ये भर जाएगा तो फिर आप देखिए जितने हमारे जलसे हुए हैं, जो भी आपने देखें, जो हमारा परेड ग्राउंड में हुआ था वो आप देख लें कि परेड ग्राउंड भर गया था, तो बाहर बहुत आवाम थी। तो इधर भी आप देखिएगा लोगों का हज़ारों की तादाद, लाखों जी, शुक्रिया मियाँ साहब। ये तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसलिए जलसा मुनक्किद कराया जा रहा है कि
नेशनल स्टेडियम को एक तो पॉपुलैरिटी मिलेगी, दूसरा ये है कि इस स्टेडियम को जो मंजर आम पे लाने के लिए और आलमी सतह पर जो है वो इसको रोशनास कराने के लिए यहाँ पर एक मकसद ये है, और दूसरा मकसद ये है कि इस बार फैमिलीज़ के लिए ख़ुसूसी इंतज़ाम किया जा रहा है। फैमिलीज़ भी आएंगी क्योंकि, और इसको जश्न के तौर पे क्योंकि मनाया जा रहा है, इसलिए ये जगह रखी गई है। ये जलसा नहीं है, ये हकीकी आज़ादी का जश्न तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अरशद चौधरी को इजाज़त दीजिए।